के साथ में भगवान शंकर का विवाह हुआ, पुत्र हुआ षडानंद कार्तिकेय, पुत्र हुआ षडानंद कार्तिकेय। जब पुत्र कार्तिकेय महाराज प्रकट हुए, उनके प्राकट्य होने का कारण केवल इतना था कि तारकासुर का वध करना था, तारकासुर का संहार करना था, तारकासुर का वध करना था। और तारकासुर के वध के लिए जब पार्वती मैया से कहा गया तो माता पार्वती जी ने कह दिया, षडानंद कार्तिकेय तुम जाओ तारकासुर को मारने के लिए, पर इतना याद रखना उसके हृदय में, उसके दिल में शिव बसा हुआ है। जिसके हृदय में शिव बैठा रहता है, शंकर बैठा रहता है, उसको मारने का प्रयास मत करो, उसके दिल को ठेस न पहुंचे। जिसके हृदय में शिव समाया है उसको ठेस ना पहुंचे, जिसके भीतर शंकर है उसको कोई चोट ना पहुंचे। सबका दिल दुखा दो, पर शिव की आराधना करने वाले का कभी दिल मत दुखाओ, कभी मत दुखाओ, कभी। शिव भक्ति करने वाला आपको पलट कर जवाब नहीं देगा, पर उसका जवाब उसका महादेव देगा। वो नहीं देगा पर महादेव उसका जवाब देता है। जो शंकर को रोम रोम में बिठा लिया, जो शिव को अपने एक एक अंश अंश में जिसने शिव को बिठा लिया, उसका जवाब फिर महादेव। समय आया तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3। शिव जी ने देवताओं को पशु बनाकर स्वयं पशुपति बनकर तारकासुर के 3 पुत्रों का संहार कर, 3 पुत्रों का। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। क्या नाम पड़ा? पशुपति। दुनिया के लोग पहले पशुपति व्रत को नहीं जानते थे। जानते थे क्या जी? जम के बोलो जरा, जानते थे पशुपति व्रत कैसा होता है? पशुपति व्रत का महत्व क्या होता है? पशुपति व्रत की महत्वता क्या है? पशुपति व्रत की क्या कोई कहानी है, कोई कथा है? कुछ नहीं। कोई तुमसे कहे कि पशुपति व्रत की कथा पढ़ना चाहिए, पशुपति व्रत की कहानी पढ़ना चाहिए, सब झूठ। कोई तुमसे कहे कि पशुपति व्रत में केवल शाम को भोजन करो तो मीठा ही मीठा खाओ, सब झूठ। पशुपति व्रत का विधान, पशुपति व्रत 5 व्रत होते हैं सोमवार के। आप उसको किसी भी सोमवार से चालू कर सकते हो। व्रत करने का नियम यह है कि एक थाली पूजन की लगा लो, उस थाली में पूजन का सामान रखकर सुबह के समय बाबा का अभिषेक पूजन कर दो। जिस मंदिर में आप पहला सोमवार का व्रत करेंगे, 5 सोमवार आपको उसी मंदिर में करना है। मंदिर नहीं बदलना कि यह कर लिया वहां कर लिया, मंदिर नहीं। पूजन की थाली को जो लगा कर लेकर गए हो उससे पूजन कर कर वापिस लिया, उसको ढक कर रख दो। शाम के समय पर फिर वही पूजन की थाली वापिस लेकर वापिस उसमें 6 दिए प्रसाद एक पात्र में लेकर जाओ। 3 हिस्से करने के लिए कोई सामग्री लेकर जाओ, दोना है, कागज है, प्लेट है, जिसमें आप 3 हिस्से प्रसाद लेकर ले जाओ। मंदिर में जाकर प्रसाद के सबसे पहले 3 हिस्से करिए, फिर 6 दियों को जमीन पर रख दो। कितने दिए? 6। 6 दिए में से 5 दिए जला दीजिए, प्रज्वलित कर दो। 1 दिया मत जलाना। जब पूजन हो जाए, तुम्हारी महादेव की आराधना हो जाए, अर्चना हो जाए, सब कुछ करने के बाद में जो बिना जला हुआ दिया है उसको उठाकर थाली में रख लो। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है,
आप इसको स्वीकार करना, मेरा ये कार्य है, सफल करना। विनती कर कर बाबा के मंदिर से निकलो, अपने घर के दरवाजे पर अंदर प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, अपने घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया जला दो। दिया जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। एक समय भोजन करना है इस व्रत में। एक समय तुम फलाहार करो, फल खाओ, जो तुम्हें खाना है फलाहार में वो पाओ, पर एक समय भोजन कब? जब तुम शाम का पूजन कर कर आओ और प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ। भोजन करने के पहले जो तुम मीठे का भोग बनाकर ले गई थी उस प्रसाद का हिस्सा पहले खाओ, उसके बाद में फिर भोजन करो। बीच में रजोधर्म आ जाए, रजस्वला हो जाए या कोई कहीं जाना आना पड़ जाए तो व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत करो, पर गिनती के केवल 5 करना। बीच में कहीं चले गए 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए चले जाओ, मना नहीं, वापिस आना फिर करना, पर व्रत की गिनती 5 ही होना चाहिए। 5वां व्रत जब आपका पूर्ण हो, बाबा को वही छेदिए, श्रीफल, भेंट, कुछ 108, चाहे तो फूल की पंखड़ी ले जाएं, चावल का दाना ले जाएं, मूंग ले जाएं, या जो चीज़ आपसे बन जाए 108, बेलपत्र वगैरह वो ले जाएं। बाबा को वही प्रसाद के 3 हिस्से कर कर, दिए रख कर, बाबा के पूजन कर कर, 108 सामग्री जो लेकर गए हो वो बाबा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर समर्पित कर। वापिस प्रसाद का एक हिस्सा, एक दिया बिना जला लेकर आए, नरियल भेंट बाबा को समर्पित कर कर कहें, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ, आप इसे स्वीकार करना। घर पर आकर दिया जलाओ, अंदर प्रवेश कर कर जो प्रसाद तुम लेकर गए हो, लेकर आए हो, उस प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना है, वो प्रसाद का एक हिस्सा केवल तुम्हें ही खाना। प्रसाद पाकर भोजन करो, बाबा आपके मन के मनोरथ पूर्ण करे। इसको पशुपति व्रत कहते हैं। दिल से किया गया व्रत बाबा स्वीकार करते, दिल से। व्रत में दिखावा नहीं करना। आज के जमाने में लोगों ने दिखावा करना प्रारंभ कर दिया। हम व्रत कर रहे हैं तो दिखावे से कर रहे हैं कि हमने करा व्रत, हमने तो कुछ खाया ही नहीं, हमने तो पानी तक नहीं पिया। ये नहीं, तुम दिल से करो। व्रत करना है दिल से करो, दिखावे से। समय आया, आगे शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की इन तीनों का संहार भगवान शिव ने कर दिया। देवता पशु बन गए थे, शिव उनके पति बन गए थे, जिनने पशुपति नाथ बनकर विराजमान। जितना पाशुपत्य अस्त्र प्रभाव दिखाता है, उतना ही पशुपति व्रत अपना प्रभाव दिखाता, अपना प्रभाव दिखाता। दिल से करा गया व्रत शिव स्वीकार करते हैं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काश। देखो, हम भजन एक ही गाते, परंतु पत्रों में बहुत सारे लोगों ने लिखा है, आज हमको छठे दिन 2 बार स्तुति करने का मौका दें, हम 2 बार बाबा से विनती करें। एक बार अगर हमसे चूक भी जाए स्तुति तो दूसरी बार में हो जाए, इसलिए इस भजन को लिया। कल कथा का समय वही सुबह का क्रम में आनंद लेंगे, परंतु भजन का स्मरण करेंगे। तेरे डमरू की धुन। ब्रह्म कुमारी आश्रम की माताएं, दीदियां, डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया। सब गाइए। मैं काशी नगरिया, मैं काशी नगरिया, मैं काशी नगरिया।
शंभो